દીવ દમણના એડમિટેટર પ્રફુલભાઈ પટેલે દીવ વિશે શું કીધું અને દીવના વિકાસ માટે શું કીધું જોઈએ ન્યૂઝ। मुझे एक बात का स्पष्टीकरण करना है, आवश्यक है भी और नहीं भी है, लेकिन मैम के संज्ञान में रहे। इस प्रदेश के बारे में थोड़ी सी प्राइमरी इंफॉर्मेशन, ये प्रदेश देश 47 में आजाद हुआ, ये प्रदेश 61 में हुआ, 14 साल बाद हुआ। यहां के जो लोग हैं उन लोगों को ये लगता था हम हिंदुस्तान से जुड़े हुए नहीं है, हमारा कुछ अलग ही अस्तित्व है। महेश भी सही है ना, ऐसा मान के चलते थे। हमारा हिंदुस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि 14 साल लेट लिबरेशन हुआ इस प्रदेश का। लेट लिबरेशन, पोर्टुगीज चले गए, लुक आफ्टर जो होना चाहिए था इस प्रदेश का अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। प्रदेश, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सार्वजनिक रूप से मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश भटक गया था। इस प्रदेश की पहचान स्मगलरों के नाम से हुआ करते थे। इस प्रदेश की पहचान हफ्ता वसूली से हुआ करते थे। इस प्रदेश की पहचान गुंडागर्दी से हुआ करते थे। मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए जो जितने भी मेरे इंडस्ट्रीज हाउस के प्रतिनिधि हैं और लोकल चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं गलत दिशा तो नहीं जा रहा हूं, सही है ना मेरी बात? एमपी साहब लालू भाई, सही है ना मेरी बात? यह स्थिति थी प्रदेश में। मुझे जो बताया गया था, रात 8 बजे के बाद महिला यहां बाहर निकलना सुरक्षित नहीं समझती थी। इस स्थिति को बदलना था। प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इस प्रदेश में ऐसी गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली कतई स्वीकार्य नहीं है, कभी भी स्वीकार्य नहीं है। नए भारत की कल्पना के साथ चल पड़े हैं मोदी जी। सोच में बदलाव हुआ, स्थितियां बदली, हफ्ता वसूली बंद हुई, इंडस्ट्री वाले आराम से अपना व्यवसाय रोजगार, वरना मुझे मालूम है, मुझे जो जानकारी है, मुझे बताया है, 2016 में जब यहां में आया, इंडस्ट्री पलायन होने की दिशा में जा रही थी, भाग रहे थे लोग, सोच रहे थे कि हम यहां से चलो, यहां धंधा नहीं करना है। आज पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद और निरंतर सहयोग के कारण पिछले 10 साल में 1600 से ज्यादा इंडस्ट्री यहां पे नई आई है। इतना ही नहीं, करीब 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। नए इंडस्ट्रियल एस्टेट भी शुरू हो रहे हैं। करीब करीब पिछले 10 साल में एक्सपोर्ट के आंकड़े अगर मेरे पास जो बताए गए, वो 2.6 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट यहां से हुआ है। पिछले एक साल में करीब 2,75,000 करोड़ का टर्नओवर भी हुआ है। ये सारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, यहाँ पे टेक्सटाइल है, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, फार्मा है, इंजीनियरिंग है, पेपर पैकेजिंग है, मार्बल है, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे है। इस प्रदेश में और भी आगे डेवलपमेंट होने की पूरी संभावना है। ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी ऐसा है और व्यवस्था भी ऐसी विकसित हो रही है। हम गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत
और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ये दोनों के बीच में है, एग्जैक्टली इन सेंटर ऑफ दिस टू प्लेस। यहां से डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहीं से पास हो रहा है, बुलेट ट्रेन भी यहीं से जा रहा है, नया एक्सप्रेस वे भी यहीं से जा रहा है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रदेश के लिए अनुकूल है। इतना ही नहीं, आप सबके आशीर्वाद से इस महीने के अंत तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होने की पूरी संभावना है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इतनी छोटी यूटी। ऑनरेबल पीएम साहब का ये 7वां दौरा होगा 10 साल में। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय, अन्य भारत सरकार के मंत्री, उन सबके हमें आशीर्वाद मिले हैं। इसके कारण इस प्रदेश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ संभावना है, मेरी बात को पकड़ के मत रखना, एंड ऑफ दिस में अगर आते हैं तो हमारा ये दमन का मरवड़ हॉस्पिटल एज वेल एज हमारा सिविल टर्मिनल, और उसी रोज संभावना है कि यहाँ से अहमदाबाद, यहाँ से बंबई, या तो अहमदाबाद से यहाँ से दिल्ली फ्लाइट रेगुलर यहाँ से शुरू होने वाली है। ये सारा संभव इसीलिए है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, इनकी कृपा दृष्टि रही है। वरना इतने छोटे प्रदेश के लिए 15-20 हजार करोड़ रुपए, 7 लाख की आबादी, 3 तहसील या डिस्ट्रिक्ट जो भी समझो, बड़े स्टेट में एक तहसील या एक डिस्ट्रिक्ट को 100 करोड़ रुपए मिलना बहुत उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। यहां पे 20,000 करोड़ कोई छोटी चीज नहीं है। सारा काम ऑलमोस्ट इस प्रदेश में पूरे होने की तैयारी में है। इस प्रदेश से टूरिज्म में भी पिछले 1 साल में 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस दमन में आए हैं और दमन का उन्होंने लाभ लिया है। इसका सीधा लाभ आपको भी मिला है, जिसके लिए मुझे सदैव विशेष प्रेम है। मेरे प्यारे बच्चे, विद्यार्थी बच्चे, बेटा તમારા માટે, તમારા હાયર એજ્યુકેશન માટે એક ચીજ બાકી રાખી નથી। ચાહે મેડિકલ કોલેજ હોય, ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ હોય, પેરામેડિકલ કોલેજ હોય, નર્સિંગ કોલેજ હોય, પીજી નર્સિંગ હોય, જીએનએલયુ હોય, હોટેલ મેનેજમેન્ટ હોય, કઈ રહી ગયું હોય તો જોડી લેજો અને ખૂટતું હોય તો માગી લેજો। કોઈ ચીજ બાકી નથી। એ તો સંતોષ થાય। આપણા સંઘ પ્રદેશમાં 10 વર્ષ પછી ટ્રાઇબલ કોમ્યુનિટીમાંથી વિશેષ કરીને જેને સમાજ કચડાયેલો અંતિમ પંક્તિમાં બેઠેલો વ્યક્તિ ગણે છે, એ મારા આદિવાસી ક્ષેત્રની અંદર આ 1 દશકની અંદર 1200 થી 1500 આદિવાસી બાળકો મારા જે છે એ ડોક્ટર બનશે। આનાથી વધારે પ્રદેશનું સૌભાગ્ય બીજું શું હોઈ શકે? બાકી એન્જિનિયરિંગ, નર્સિંગ, બર્સિંગ બધું ઘણું બધું છે, નીટ, ટાટ, એ ઘણું બધું છે, પણ મેડિકલ સાયન્સમાં પણ આટલું મોટું અભૂતપૂર્વ પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે। શાળાઓ પણ ઢગલાબંધ બની છે। मुझे मैडम को ये बताते हुए हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहा हूं मैं। मैम, यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन है अधिकांश जगह पे, पूरे देश में शायद। बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आने का आंकड़ा 26% है।
नॉट ओनली दैट, 2016 में हमारा एफिलिएशन गुजरात बोर्ड से है। 2016 के मैंने आंकड़े देखे थे, गुजरात बोर्ड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट या तो सेंटर हैं, उन सब सेंटर या तो डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 10 में दमन दीव और दादरा नगर हवेली हुआ करता था। लास्ट 10, मान लीजिए कि 2000 स्कूल में एग्जाम हो रहा है तो हमारा नंबर लास्ट 10 में हुआ करता था। 10, 20, 50, नॉट एग्जैक्टली मेरे पास आंकड़ा नहीं है, बस लास्ट 100 के आसपास हम थे। मुझे मेरे शिक्षकों को हृदय से इस मंच से अभिनंदन करना है और उनका धन्यवाद करना है, अभिनंदन और आभार प्रकट करना है। उनके परिश्रम के कारण, मेरे प्रशासनिक अफसरों के पुरुषार्थ के कारण, इलेक्टेड मेंबर्स की सक्रियता के कारण जो हम लास्ट 10 में हुआ करते थे, 2 दिन पहले गुजरात बोर्ड का एसएससी का रिजल्ट आया, हम पूरे गुजरात बोर्ड में दीव डिस्ट्रिक्ट इज नंबर 1 एंड दमन डिस्ट्रिक्ट इज नंबर 2। दिस इज द चेंज। मित्रों, सरकार चलाना मतलब यह नहीं है कि हम कर्मकांड करें, सिर्फ क्रिया नहीं करना है, हमें कर्म करना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, उनकी जो कल्पना है कि देश बदलना है, 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, सिर्फ नारा लेके नहीं चलना है, उसको जमीन पे उतारना है। और ये उतारने का काम हम सभी सब साथ मिल के करेंगे, तभी अब मोदी जी का जो कल्पना है वो सार्थक होगा, परिपूर्ण होगा। प्रशासन, भारत सरकार से जो फंड आता है 31 मार्च तक उसको कैसे एक्सपेंडिचर बुक करना, फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या है, फिजिकल प्रोग्रेस क्या है, हमारे अचीवमेंट क्या है, इतने से पूरा नहीं होता है, इतने से पूरा नहीं होता है। एटलीस्ट मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। प्रशासन का मतलब यह है साधारण व्यक्ति, उनके जीवन में बदलाव हो, क्वालिटेटिव चेंज हो, ये देखने की जिम्मेवारी प्रशासनिक व्यवस्था की है और हमें बखूबी हमें निभाना है और हम निभा रहे हैं। हम इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देके मेरी बात मैं खत्म करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल सिलवासा में चल रहा है, करीब करीब 10,000 तो सैंक्शन हो चुके हैं और अधिक 4-5 हजार सैंक्शन मतलब प्रोसेस में। आउट ऑफ दिस 10,000 ऑलमोस्ट 7,000 रूरल प्रधानमंत्री आवास योजना के काम पूरे हो गए, जियो टैगिंग भी उसका हो गया है। इतने से संतोष नहीं लिया है, इतने से संतोष नहीं है कि मकान बन गया, जियो टैगिंग हो गया, वो अपने घर में चला गया। नो, हम आगे सोचते हैं। उनके घर पे ट्रीटेड वाटर पानी का कनेक्शन होना ही चाहिए और सबको मिलने हम देने की तैयारियां कर रहे हैं। आगे उसके घर पे पाइपलाइन से डोमेस्टिक गैस वहां उसके घर पे जाना चाहिए, ये प्रशासन का संकल्प है। पीएनजी होना चाहिए उसके घर। उनको अधिकार नहीं है, वो ट्राइबल है, वो गरीब है, उनका अधिकार नहीं है क्या? उनका अधिकार इतना ही है और हमें देना है। उनके घर पे एक पैसा बिजली का बिल ना आए। हमने सारे घरों पे रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का निर्णय कर दिया है और काम चालू है। મિત્રો, મારું કહેવાનો ભાવાર્થ છે માત્ર એક મકાન બનાવીને પૂરું નથી થતું, એની છેકથી છેક સુધી ચિંતા કરવી પડતી હોય છે। અને આ જવાબદારી
પ્રશાસન ખૂબ સંતોષકારક રીતે નિભાવે છે અને એટલે જ મને એવું લાગે છે कि पिछले 10 साल में संघ प्रदेश प्रशासन को एडवाइजर एम आई राइट और रॉन्ग मोर देन 125 वो क्या बोलते उसको मेडल मिले हैं, ये मिला है, वो ट्रॉफी मिली है, प्रशस्ति पत्र मिले, 125 से ज्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिले हैं तो वो संघ प्रदेश प्रशासन दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। मित्रों यहीं से मतलब राजी होके ताली बजा के राजी नहीं होना, हमें इस प्रदेश को आगे ले जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि 2047 में विकसित भारत, नया भारत, समृद्ध भारत, उस समृद्ध भारत बनाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ जुड़ जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, इनकी कृपा दृष्टि रही है, कोई चीज में उन्होंने मना नहीं की है। हम भी अपनी पूरी ताकत लगाए। इसी भावना के साथ मेरी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। आभार, धन्यवाद। दोस्तों, आपको जो हमारा न्यूज अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना। ऐसा न्यूज में लाता रहता।